अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने टॉपिक सेट स्टार्ट किया हुआ था, तो आज इसी चैप्टर में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ वेन डायग्राम? वेन डायग्राम होती क्या है? वेन डायग्राम्स आर द डायग्राम्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सेट्स, द रिलेशन बिटवीन द सेट्स एंड द ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन दैम। तो वेन डायग्राम ऐसी डायग्राम है जो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये सेट के दरमियान रिलेशन जो है उसके भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, और अगर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है सेट्स पे तो वो भी हम वेन डायग्राम से कर सकते हैं। ऑपरेशन जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब काम जो है वो हम वेन डायग्राम के ज़रिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपने एक रेक्टेंगल ड्रा करना है। ये डिनोट करेगा यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स हों जो आप स्टडी कर रहे हो, यानी कि अंडर कंसिडरेशन जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक सेट के अंदर कंटेन कर रहे हो। यूनिवर्सल सेट जो है वो जितने सेट आप पढ़ रहे हैं उन सबको कंटेन करता है, यानी कि एक ऐसा बड़ा सेट है जिसके अंदर बाकी सारे सेट जो हैं वो हमने लेने होते हैं। तो इसको यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी सेट होंगे वो हम इस रेक्टेंगल के अंदर ड्रा करेंगे सर्कल्स की फॉर्म में। जैसे मैंने ये एक सेट ए इसके अंदर ड्रा किया है, ठीक है। इस तरह जो है वेन डायग्राम बनाते हैं। आगे हैं, वी विल डिस्कस 3 केसेस अराइजिंग डिपेंडिंग अपॉन द 2 सेट। अब जो 2 सेट जो है उनको देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि वेन डायग्राम जो है वो हमारी किस टाइप की होगी, यानी कि देखते हैं ये तीनों केसेस। पहला है, इफ़ 2 सेट्स आर डिसजॉइंट। अगर आपके जो 2 सेट हैं डिसजॉइंट, और डिसजॉइंट का मतलब बिल्कुल डिफरेंट, उनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, तो इस केस में यूनिवर्सल सेट ड्रा करें यू। उसके अंदर ए सेट मैंने लिया है सर्कल, और फिर बी। अब ये देखें, ये दोनों सेट जो हैं, इन दोनों के सर्कल जो हैं वो थोड़े डिस्टेंस पे हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं है या कहीं टच नहीं कर रहे। इसका मतलब है इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट, ओवरलैपिंग। ओवरलैप करने का क्या मतलब है कि 2 सेट्स में कोई ना कोई कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो इसके इसमें यूनिवर्सल सेट ड्रा किया रेक्टेंगल, उसके बाद ए सेट, बी सेट। अब ये दोनों सर्कल जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर हैं थोड़े से, ये डिनोट कर रहे हैं कि इनके अंदर कोई ना कोई कॉमन पार्ट है, ठीक है। ये जो इंटरसेक्टिंग पोर्शन है ये इंटरसेक्शन को शो कर रहा है। नेक्स्ट है सबसेट। सबसेट का क्या मतलब है? एक सेट पूरा का पूरा दूसरे सेट के अंदर कंटेन कर रहा है। तो यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट लेना है और फिर उसके अंदर दूसरा छोटा सेट। तो मैंने ए बड़ा सेट लिया, फिर उसके अंदर बी छोटा सेट। इस तरह वेन डायग्राम बनेगी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि हम वेन डायग्राम से सेट्स पे ऑपरेशंस किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। सेट के ऑपरेशंस हमने पहले पढ़े हैं, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस है, कॉम्प्लीमेंट है। अब हम देखेंगे कि वेन डायग्राम से ये ऑपरेशन जो है वो किस तरह करेंगे। और ये मैंने तीनों जो हमने पहले केसेस डिस्कस किए हैं उनकी वेन डायग्राम लिया है, डिसजॉइंट सेट्स के लिए, ओवरलैपिंग के लिए, सबसेट के लिए। अब इन डायग्राम्स में हम यूनियन परफॉर्म करेंगे। अब देखें, आपके पास पहला केस है डिसजॉइंट, ठीक है, यानी कि 2 सेट जो ए बी आपने लिए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो। तो अब अगर बिल्कुल डिफरेंट सेट हैं और इनमें आपने यूनियन परफॉर्म करना है, तो वो कैसे करेंगे? यूनियन का मतलब है दोनों सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो यूनियन के सेट के अंदर आते हैं। तो आपका यहाँ पे ए सेट भी पूरा कलर हो जाएगा और बी सेट भी कलर हो जाएगा, ठीक है। आपका काम क्या होता है वेन डायग्राम में? ऑपरेशन को इस तरह शो कर सकते हैं कि आपने जो पोर्शन आंसर में आ रहा है उसको आपने कलर करना होता है। तो इस तरह से जो है वो हम ऑपरेशन जो है वो वेन डायग्राम पे परफॉर्म करते हैं। ये पूरा ए सेट और बी सेट, जैसे आप देखें, ए सेट मैं ले लेती हूँ। ए सेट मैंने ले लिया 1 2 3, ठीक है। और बी सेट जो है ये मैं बिल्कुल डिस्टेंट सेट ले रही हूँ, तो मैं ले लेती हूँ 4 5। देखिए दोनों सेट बिल्कुल डिफरेंट है, उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। जब हम यूनियन परफॉर्म करते हैं ए यूनियन बी, तो हमारे पास रिजल्टेंट में क्या सेट आएगा? 1 2 3 4 एंड 5 ये आएगा, यानी कि ए और बी के सारे एलिमेंट। देखें इसमें पूरा ए सेट है, पूरा बी सेट है। तो डिस्जॉइंट सेट में जो हमारे पास यूनियन में जो सेट आता है उसमें पूरा का पूरा ए सेट भी होता है और पूरा का पूरा बी सेट भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम किस तरह कलरिंग करेंगे कि हम पूरा का पूरा यहाँ से ए सेट भी कलर करेंगे, ठीक है। शेडिंग जो है वो आप अपनी कॉपी पे जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं, चाहे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना कर उसको शेड कर लें, ठीक है, या ऐसे वर्टिकल लाइन से शेड कर लें, तो लाइन से भी शेड कर सकते हैं या ऐसा पूरे कलर भी कर सकते हैं। उसके बाद है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं? ओवरलैपिंग सेट होते हैं जिनमें कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल मैंने ए सेट लिया है 1 2 3,
तो मैं बी सेट ले लेती हूँ 2 3। अब देखें ये जो 2 3 दो एलिमेंट हैं ये दोनों में कॉमन है, या मैं ए बी सेट भी जो है वो थोड़ा चेंज कर देती हूँ। बी सेट जो है वो मैं ले लेती हूँ 2 3 4 5, क्योंकि वो पहला वाला केस बिल्कुल सबसेट वाला हो जाता है। तो हम ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, तो ओवरलैपिंग में क्या है, दो सेट में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। जैसे ये जो मैंने दो सेट लिखे हैं इसमें ये 2 और 3 जो है ये कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी में जो है वो हमारे पास दो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे यूनियन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो अब हम इस सेट का जो यूनियन है वो कैसे लेंगे। यूनियन में ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। हम लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ए सेट भी पूरा का पूरा आ गया और बी सेट भी देखें पूरा का पूरा आ गया। तो अब अगर हमने वेन डायग्राम पे ये ऑपरेशन शो करना है तो हमने क्या करना है, ये दोनों सेट ए और बी इन दोनों को जो है वो पूरा का पूरा कलर कर देना, ठीक है। इसमें ये पूरे सेट जो है वो कलर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास यूनियन का ऑपरेशन आ गया। उसके बाद अगर सब सेट है तब यूनियन किस तरह आएगा, सेम वही चीज़ है कि दोनों सेट के एलिमेंट आते हैं, तो ये पूरा का पूरा ये सेट जो है ये आपके पास कलर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, कि दो सेट का अगर इंटरसेक्शन है तो वो वेन डायग्राम पे कैसे शो करेंगे। इंटरसेक्शन में आपको याद हो तो हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं दोनों सेट के, ठीक है। तो अब डिसजॉइंट सेट है, बिल्कुल डिफरेंट सेट है, इसका मतलब है उसमें कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो हम इसमें क्या ही कलर करेंगे, कोई भी शेडिंग नहीं आएगी। तो डिसजॉइंट सेट का जो केस है फर्स्ट केस, इसमें हम किसी भी ये डायग्राम में कहीं भी कलर नहीं करेंगे। उसके बाद है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग का मतलब है उनमें कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन में हमने कोई कॉमन पार्ट जो है वो कलर करना है। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है दोनों सेट का, जो इस तरह कर्व बनी हुई है, ये जो है ये आपका कॉमन पोर्शन है ए और बी का, यानी कि इस पोर्शन में वो कॉमन एलिमेंट है जो ए और बी में दोनों कॉमन है। तो इस तरह से अगर आपने ये जो कॉमन पोर्शन है ये आपने इंटरसेक्शन में शेड कर देना। उसके बाद है सबसेट। सबसेट का मतलब है कि एक सेट जो है वो पूरा का पूरा दूसरे के अंदर कंटेन कर रहा है। जैसे देखिए मैंने ए सेट लिया 1 2 3 और मैं बी सेट ले लेती हूँ 2 3, ठीक है। तो बी जो है वो प्रॉपरली ए के अंदर कंटेन किया हुआ है, बी जो है वो ए का सबसेट है। अब देखिए इन दोनों सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट क्या है इन दोनों के, ये 2 3 और 2 3 क्या है, ये बी सेट, ठीक है। तो मतलब जो आपका सब सेट है बी जो है वो ए का सबसेट है, हमेशा इंटरसेक्शन में ये कॉमन सेट कॉमन एलिमेंट में ये वाला सेट बी आएगा। तो अब हम इसमें क्या कलर करेंगे, ये जो बी सेट है ये हमारे पास इंटरसेक्शन में कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपने सब सेट बनाया है अंदर बी सेट, ये पूरा का पूरा कलर हो जाएगा इंटरसेक्शन में। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट में जो है वो हम क्या कलर करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू। किसी भी सेट का जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो मतलब आप उस सेट का डिफरेंस ले रहे हैं यू के साथ। जैसे हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब है यू माइनस ए, ठीक है। तो अब हमने कॉम्प्लीमेंट लेना। अब अगर मैं ये डिसजॉइंट सेट की जो डायग्राम है इसमें ए कॉम्प्लीमेंट लेना चाह रही हूँ, यानी कि यू में से मैंने ये ए को माइनस करना है, ठीक है। तो यू में से जब ए को माइनस करेंगे तो बाकी क्या चीज़ बचेगी, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है ये आपको पता है ये यूनिवर्सल सेट है। तो यू में से हमने इस ए को माइनस कर दिया तो आपके पास ये पूरा शेड हो जाएगा ए सेट को छोड़ के। ए सेट को आपने कलर नहीं करना, ए सेट की बाउंड्री को भी टच नहीं करना, बाकी ये जितना भी आपके पास रेक्टेंगल है ये पूरा आपने कलर कर देना। ये डिनोट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू माइनस है, ठीक है। इसी तरह ओवरलैपिंग में भी अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट डिनोट कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपने यू में से ए को माइनस कर देना है। ये ए पूरा सेट आप छोड़ के इसकी बाउंड्री तक बाकी जितना भी ये रेक्टेंगल है इसको आपने कलर कर देना, शेड करना है किसी भी तरह से। मैंने आपको बताया चाहे आप इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लें या इस तरह वर्टिकल लाइंस ड्रा करके उसको शेड कर सकते हैं। सेम सबसेट के केस में ए कॉम्प्लीमेंट अगर आपने लेना है तो आपने ये ए सेट की बाउंड्री छोड़ देनी है, ए सेट पूरा छोड़ के बाकी ये पूरा रेक्टेंगल जो है ये शेड कर देना।
और इसी तरह अगर आप बी कॉम्प्लीमेंट लेना चाह रहे हैं तब भी यही है, बी कॉम्प्लीमेंट है यू माइनस बी। तो अगर आपने यू माइनस बी करना है तो ये पूरा बी वाला सेट यहाँ से छोड़ के आपने बाकी जितना भी रेक्टेंगल है ये इस तरह शेड कर देना। और इसी तरह ओवरलैपिंग केस में बी वाला सेट छोड़ें और बाकी सारा रेक्टेंगल जो है वो कलर कर दें। सेम इस केस में ये जो बी सेट है, ठीक है, इसको छोड़ें और बाकी सारा जो रेक्टेंगल है ये आप कलर कर दें। ये डिनोट करेगा बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखें, डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो कॉम्प्लीमेंट कर लिया तो डिफरेंस भी बिल्कुल इसी तरह। अब अगर मैं यहाँ पे डिस्जॉइंट सेट के लिए ए डिफरेंस बी करना चाह रही हूँ, ए में से बी को माइनस करना चाह रही हूँ, लेकिन ए और बी तो बिल्कुल डिस्जॉइंट है, उनमें तो कोई कॉमन चीज़ ही नहीं है, यानी कि ए में बी है ही नहीं जो हम उसको माइनस करें। तो हमारे पास क्या आएगा, ए में से बी को निकाल भी दें तो पूरा का पूरा हमारे पास ये ए सेट बच जाएगा। तो आपके पास ये पूरा ए सेट जो है वो शेड हो जाएगा। जैसे देखें, अगर मैं ए सेट ले रही हूँ, वही सेट ले लेती हूँ 1 2 3, और बी सेट है 4 5, ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट सेट है। अब देखें, अगर मैं ए माइनस बी यानी कि इसका डिफरेंस हूँ, ए में से मैंने बी के एलिमेंट निकालने हैं, लेकिन ए में बी का कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो पूरा का पूरा वापस मेरे पास ए सेट आ जाएगा। इसका मतलब है अगर ए और बी डिसजॉइंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, तो ए माइनस बी में हमारे पास दोबारा से क्या आता है, ए सेट। तो यहाँ पे हमारे पास हमने इसको कलर कर देना है ए सेट। इसी तरह अगर मैं बी माइनस ए करूँ तो दोबारा वही केस आ जाता है कि बी में तो ए का कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वापस हमारे पास बी सेट आता है। तो बी माइनस ए में हम किसको कलर करेंगे, ये बी सेट को। उसके बाद है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग सेट है, इसका मतलब है उनमें कोई ना कोई कॉमन पॉइंट है। आप देखें, जैसे मैंने ए सेट लिया, कॉमन पॉइंट बोल रही हूँ, कॉमन एलिमेंट। ए सेट मैंने ले लिया 1 2 3, और बी सेट मैं क्या ले रही हूँ 2 3 4 एंड 5। अब देखिए, मैं ए माइनस बी करना चाह रही हूँ, ए में से बी सेट को माइनस करना है, यानी कि ए में से बी के जो ए में अगर बी का कोई एलिमेंट है उसको आप निकाल दें। तो बी का एलिमेंट है 2 3, तो यहाँ से ए में से इन दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास बच गया 1, ठीक है। अब देखें, ये जो माइनस हो रहे हैं ये असल में क्या है, कॉमन पार्ट। ए और बी के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो हम माइनस कर रहे हैं। तो अब देखें वेन डायग्राम पे इसको कैसे डिनोट करेंगे। ए में से हमने बी को निकाल दिया, तो आप इसको ऐसे शेड करेंगे। ये जो बाउंड्री है ना, इसको रहने देना और यहाँ से इसको शेड कर देना। जैसे देखें, यहाँ पे इतनी अच्छी शेडिंग नहीं हो रही, ये मैंने ओवरलैप करते हुए दो सेट लिए हैं। ये आपका ए सेट है, ये बी सेट है, और हम शेड करना चाह रहे हैं ए माइनस बी। तो आप मैंने ए में से बी के एलिमेंट निकाल दिए, तो आपके पास ये पोर्शन बच गया ए का। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये आपने शेड नहीं करना, क्योंकि इसमें ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट है। तो जो कॉमन एलिमेंट है, इसका मतलब है वो बी में भी हैं, तो वो तो निकल जाएंगे। इसलिए ये जो रेड वाला शेड किया हुआ है, ये पोर्शन इसका आंसर आएगा ए माइनस बी का। इसी तरह अगर मैं बी माइनस ए करूँ तब क्या आएगा, ये देखें, ये दो सेट है ए और बी, और मैं कह रही हूँ बी माइनस ए, बी में से ए सेट निकाल दिया, तो ये जो पोर्शन है ये भी तो ए सेट का हिस्सा है, तो हम इसको शेड नहीं करेंगे, हम ये चीज़ शेड करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा बी माइनस ए। आप देखें सबसेट का केस, आपने क्या करना है, ए में से बी को माइनस करना है। पहले इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखें, मैंने ए सेट लिया 1 2 3, ठीक है, और मैं बी सेट ले रही हूँ 2 3। आप देखें बी जो है वो पूरा का पूरा ए के अंदर है। अब अगर मैं ए माइनस बी करूँ, ए में से बी सेट निकाल दूँ, तो बाकी ये क्या बचेगा 1, ठीक है। तो आपने इसको किस तरह शेड करना है, देखें, ये आपके पास है सब सेट की डायग्राम। ए सेट जो बड़ा सेट है, उसके अंदर एक छोटा सेट है बी। अब आपने ए में से बी को माइनस करना है, तो आपने ये बी को छोड़ के ये जो बाकी ए सेट बच गया, इसको आपने शेड कर देना है। ये आपके पास है ए माइनस बी। आप देखें, अगर मैं बी माइनस ए करूँ, बी माइनस ए,
तो ये ए सेट है मेरे पास और ये बी सेट है। बी में से जो है वो आपने ए को माइनस करना है। देखिए इस केस में तो कोई भी शेडिंग नहीं आएगी क्योंकि पूरा का पूरा बी ही ए के अंदर है। जैसे देखिए हमने एग्जांपल की थी, मैं दोबारा से वो 2 सेट लिख रही हूँ। ए सेट था 1 2 3 और बी सेट लिया है मैंने क्योंकि ये इसका सबसेट है 2 3। ठीक है, बी पूरा का पूरा जो है वो ए सेट के अंदर है। अब मैं कर रही हूँ बी माइनस ए, बी में से ए के एलिमेंट निकाल लेने हैं। तो बी तो पूरा का पूरा ही ए के अंदर है, बी के अंदर तो है ही ए के एलिमेंट्स, तो ये सारे माइनस हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो इस केस में अगर आप सब सेट के केस में बी माइनस ए करते हैं तो इसमें कोई भी शेडिंग नहीं आएगी क्योंकि ये एक एम्प्टी सेट आता है। इस तरह हमने जो है वो चारों ऑपरेशन देखे तीनों केसेस के लिए, डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है, सबसेट है, इन तीनों में किस तरह जो है वो हम शेडिंग करते हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है, सेट दिए होते हैं और वेन डायग्राम बनानी है, तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए, आपने देखना है कि वेन डायग्राम जो है वो कौन सी वाली बनेगी। वो डिपेंड करता है जो आपको 2 सेट दिए हों। सबसे पहले आपने चेक करना होता है कि क्या वो 2 सेट डिसजॉइंट है, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट है, उनमें कोई कॉमन एलिमेंट तो नहीं। अगर वो डिसजॉइंट होंगे तो हमेशा आपकी वेन डायग्राम इस टाइप की बनेगी। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम उसमें कलरिंग कर लेंगे। अगर आपके 2 सेट जो हैं वो इस तरह के, उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं लेकिन वो सब सेट नहीं है, तो ओवरलैपिंग सेट इस तरह डायग्राम बनाएंगे, फिर उसमें अपने ऑपरेशन के हिसाब से आपने जो है वो शेडिंग करनी है। अगर सेट इस तरह है कि एक सेट पूरा का पूरा दूसरे के अंदर कंटेन कर रहा है, यानी कि सब सेट है, तो इस तरह वेन डायग्राम बनानी है और फिर ऑपरेशन के हिसाब से उसकी कलरिंग करनी है। तो आपने वेन डायग्राम को जो है वो एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से।